बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 सितंबर 2025 बहुत मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमारात ने सऊदी अरब के ताउन से मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल तलात शाहरूख का कहना है कि सऊदी वज़ारत दाखिला की इत्तलाआत पर अमाराती इदारे ने मंशियात स्मगलिंग की एक बड़ी कार्रवाई को कामयाबी से नाकाम बना दिया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक ब्रिगेडियर ने कहा कि सऊदी फोर्सेज को इत्तला मिली थी कि एक बैनुल अक़वामी गिरोह अमारात में बड़ी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहा है। इत्तला मौसूल होने पर सऊदी अथॉरिटीज़ ने फौरी तौर पर अमाराती इदारे को अरसाल की, जिसकी रोशनी में अमाराती एजेंसीज ने मंशियात स्मगलिंग की कार्रवाई को नाकाम बना दिया। नशावर गोलियाँ जिनकी तादाद 89,760 थी, उनको इंतहाई महारत से कपड़ों के बटन्स और उस किस्म की दीगर ज़बाइशी चीज़ों में छुपाया गया था। अमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई पुलिस ने सऊदी अथॉरिटी के ताउन से 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया जो बड़ी तादाद में नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरब में नया लेबर लॉ क्या है जिसका निफाज हुआ है। वज़ारत जो मेहनत है उन्होंने जो है हदायत पर अमल करते हुए कानून मेहनत के चंद नुकात में तब्दीलियाँ की थी जो कि गैर मुल्की कारकुनों के जो मुलाजमत के मुआहदा से मुतल्लिक थी। मुजव्वज़ा नए कानून में जिसका नफाज जो है हो चुका है उसके तहत गैर मुल्की कारकुनों का मुआहदा मुलाजमत होना ज़रूरी है, जिसमें एग्रीमेंट के आगाज़ और आखिरी तारीख का इंदराज अहम होगा। कानूनी तब्दीली से पहले गैर मुल्की कारकुन के मुआहदा की तजदीद न होने की सूरत में लेबर कार्ड की मुद्दत मुलाजमत की इंतहाई मुद्दत तस्वर की जाती थी, जबकि नए कानून के तहत जॉब के एग्रीमेंट की तजदीद न होने की सूरत में 1 साल मुद्दत मुलाजमत तस्वर की जाएगी। तजर्बाती मुद्दत के हवाले से नए ज़वाबित के मुताबिक कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 180 दिन कर दी गई है। इस दौरान आजिर और अचीर को इख्तियार होगा कि वो एग्रीमेंट को जारी रखें या ख़त्म कर दें। वजारत के हवाले से कारकुन को रहाइश और ट्रांसपोर्ट या उनका मुतबादल फराहम करना आजिर के ज़िम्मा होगा। इसके अलावा मुलाजमत ख़त्म करने की सूरत में कफ़ील को 60 दिन का नोटिस जारी करना होगा, जबकि कारकुन के मुस्ताफ़ी होने की सूरत में 30 दिन का नोटिस काफ़ी होगा। ओवर टाइम के हवाले से नई तब्दीली के मुताबिक कफ़ील को ओवर टाइम पर इजाफी जो है उजरत देना होगी जो फ़ी घंटा के हिसाब से तय की जाएगी, जिसमें बुनियादी उजरत का 50% भी शामिल होगा। वो कौन सी ऐसी शराइत है जिनके बगैर फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं रहेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि बिल और हकूक़ की अदायगी के बगैर फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। औकात अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि फ़ाइनल एग्ज़िट के इजरा के लिए ज़रूरी है कि तारकीन उसकी शराइत पूरी करें। उन शराइत में सबसे पहले यह है कि मोबाइल समेत तमाम बिल अदा कर दिए गए हों, सिस्टम में उनके नाम पर कोई गाड़ी और किसी किस्म का कोई हक ना हो, गैर मुल्की के नाम से माजी में कोई गैर मुस्तमिल वीज़ा भी रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि फ़ाइनल एग्ज़िट इजरा की तारीख से 60 दिन तक मुअस्सर रहता है। इस दौरान उसे सऊदी अरब से सफ़र करना ज़रूरी होता है। फाइनल एग्ज़िट वीज़े के इजरा के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट 60 दिन के लिए मुअस्सर हो। अगर इससे कम मुद्दत के लिए पासपोर्ट वैलिड है तो उसमें तौसीक़ कराना होगी। फाइनल एग्ज़िट के इजरा के बाद कफ़ील हरूफ नहीं लगा सकता। फाइनल एग्ज़िट में 60 दिन से ज़्यादा की तौसीक़ नहीं होती। फाइनल एग्ज़िट बैरून मुमलिकत रहते हुए जारी नहीं हो सकता और यह वीज़ा बगैर फ़ीस जारी किया जाता है। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा कफ़ील अपने अपशेर या मुकीम अकाउंट से कैंसिल कर सकता है, अलबत्ता उसे कैंसिल की फ़ीस अदा करना होगी। सफ़र की सूरत में फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल नहीं किया जा सकता। ताहम फाइनल एग्ज़िट पर जाने वाला वापस आने के लिए नए वीज़े की फ़ोटोकॉपी लेकर जा सकता है। सऊदी अरब में पेशा वराना एतमाद के 3 मकासद हासिल प्रोग्राम से 4.6 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हुए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बताया कि पेशा वराना एतमाद अल महनी प्रोग्राम के ज़रिए लेबर मार्केट के नताइज का मेयार बेहतर बनाने और गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत की महारतें बढ़ाने में नुमायाँ कामयाबी हासिल हुई है। वज़ारत के तर्जमान मोहम्मद अल-रज़की ने अल अरेबिया नेट को बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद मुकामी मंडी में दरकार महारतों की कमी को पूरा करना, गैर मुल्की कारकुनों की काबिलियत को बेहतर बनाना और पेशावर अफराद की तैयारी को मेयारी बनाना है। उन्होंने कहा इस साल के वक्त तक इस प्रोग्राम के तहत 4,60,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए, जिससे मार्केट में एतमाद और मेयार में इजाफा हुआ है। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर मुश्तमिल आलमी मुहिम के हिस्से के तौर पर गैर मामूली सऊदी इवेंट्स कैलेंडर का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी ने अपनी नई आलमी मुहिम के हिस्से के तौर पर गैर मामूली सऊदी इवेंट्स कैलेंडर का आगाज़ किया, जिसमें आलमी फ़ुटबॉल आइकॉन स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्लोगन के तहत मैं फ़ुटबॉल के लिए आया जो है और उसके लिए मज़ीद आ रहा हूँ। सऊदी अरब में आलमी तकरीबात के तनों और उसको जो है उजागर किया। यह मुहिम यूरोप, इंडिया, चीन समेत कई अहम आलमी मार्केट को टारगेट कर रही है और सऊदी अरब भर के साल भर के वाक़यात के जो कैलेंडर हैं उसमें नुमाया कर रही है, जिनमें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, फार्मूला 1 रेस है,
ہے اور بڑے ٹینس اور باکسنگ ٹورنامنٹس ہیں، سعودی روشن لیگ ہے اور اس کے علاوہ کئی AFC کپ ہے، ای اسپورٹس اولمپکس ہے اور فیفا ورلڈ کپ 2034 جیسے کھیل بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ریاض میونسپلٹی نے خلاف ورزی کرنے والے 231 اداروں کو بند کر دیا اور 7.3 ٹن خراب کھانا تلف کر دیا۔ ریاض ریجن میونسپلٹی نے منفوہا ڈسٹرکٹ میں بڑے پیمانے پر چھاپہ مہم چلائی، جس کے نتیجے میں خلاف ورزی کرنے والے 231 اداروں کو بند کر دیا گیا اور 7.3 ٹن نامناسب خوراک کو تلف کر دیا گیا۔ یہ مہم سیکیورٹی ایجنسیوں اور کئی سرکاری اداروں کے تعاون سے چلائی گئی ہے۔ اس مہم کے نتیجے میں 1126 نوٹسز اور جاری کیے گئے، 11 مقامات پر بجلی منقطع کی گئی، 140 گاڑیاں اور اسٹریٹ فروش پکڑے گئے، 32,885 ناقابل استعمال مصنوعات ضبط کر کے تلف کر دی گئیں، 501 کلو گرام تمباکو ضبط کیا گیا، دیگر حکام کی جانب سے 448 خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کی گئیں۔ اس مہم میں کھانے پینے کے ادارے، کیفے، بچر شاپ، تمباکو کی دکانوں کے ساتھ ساتھ کھانے کے ذخیرہ کرنے والے گوداموں میں تبدیل کیے گئے گھر بھی شامل تھے۔ آج طائف میں کراؤن پرنس اونٹ فیسٹیول کے 7ویں ایڈیشن کا آغاز ہوگا۔ اونٹوں کی دوڑ کے شوقین اور کھلاڑی آج منگل کو اپنی توجہ طائف گورنریٹ کی طرف مبذول کریں گے، خاص طور پر تاریخی طائف ریس کورس کی طرف، جہاں سعودی اونٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام 7واں کراؤن پرنس اونٹ فیسٹیول کے پہلے راؤنڈ کا آغاز ہو رہا ہے۔ فیسٹیول کے کیٹیگری کے 92 راؤنڈز کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جس میں شریک اونٹوں نے 3 دنوں میں 184 کلومیٹر کا کل فاصلہ طے کرنا ہے، جس کو صبح اور شام کے 2 سیشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ہر ایک چکر 2 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ مقابلہ تیسرے دن کی کیٹیگری کے 4 کراؤن پرنس کپ راؤنڈز کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ میلے کی آرگنائزنگ کمیٹی نے دنیا کے اہم ترین اونٹ فیسٹیول میں سے ایک کے 7ویں ایڈیشن کے راؤنڈز کی میزبانی کے لیے طائف کیمل ریس کورس کے لیے تمام تیاریاں اور آلات مکمل کر لیے ہیں۔ 2 اگست کو سعودی اونٹ ریس فیڈریشن نے میلے کے شیڈول کا اعلان کیا تھا، جس میں مردوں اور عورتوں کی 5 ریسوں کے علاوہ اونٹوں کے منظور شدہ کیٹیگری کے لیے 249 ریسیں شامل ہیں اور اس کی انعامات کی کل مالیت 50 ملین ریال سے بھی زیادہ ہے۔ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس یا غیر ملکی لائسنس کے ساتھ گاڑی چلانے والے زائرین کے لیے شرائط واضح کر دی گئی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے سعودی عرب کے اندر بین الاقوامی یا انٹرنیشنل لائسنس کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلانے کی شرائط کو واضح کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ان ضوابط کا مقصد ٹریفک کی حفاظت کو بڑھانا اور ڈرائیوروں کی جانب سے قواعد و ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانا ہے۔ پلیٹ فارم پر محکمہ ٹریفک نے آفیشیل اکاؤنٹ کی طرف سے شائع کردہ ایک پوسٹ کے مطابق اہم تقاضوں میں یہ شامل ہے کہ لائسنس گاڑی کی قسم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، اس کا ترجمہ کسی تسلیم شدہ اتھارٹی کے ذریعے کیا جائے گا۔ غیر ملکی یا انٹرنیشنل لائسنس کے ساتھ ڈرائیونگ کا دورانیہ بھی سعودی عرب میں داخلے کی تاریخ یا اس کی میعاد ختم ہونے تک اس کا اگر قریب ہو تو 1 سال ہونا چاہیے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا GCC ممالک کی طرف سے جاری کردہ لائسنس کے ساتھ گاڑی چلانے کی اجازت ان کی درست مدت کے دوران ہے۔ اس ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ واپسی ممکن ہے۔ ایک شخص نے محکمہ پاسپورٹ سے سوال کیا کہ والد کا انتقال 3 ماہ